Good evening, all of you. So, today we are going to start with this topic that is very essential, and we have discussed it in our environment section, and now we are going to discuss it again, that is related to invasive alien species. What is that invasive alien species? जो दूर से आई हुई, दूसरी किसी कंट्री से, दूसरे किसी कॉन्टिनेंट से आई हुई स्पीशीज, जो बर्ड स्पीशीज हो सकती हैं या फिर प्लांट स्पीशीज हो सकती हैं. Those species who destroyed the environment in India or responsible for destroying the environment in India, these species are called invasive species. ये जो लैंटाना है, ये इस टाइम पर पंजाब का जो कंडी एरिया है, जो हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर है, प्लस हिमाचल के एरियाज में, और ग्रेजुअली इट इज स्प्रेडिंग थ्रू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इन हिमाचल प्रदेश. अब लेंटना खासियत क्या है इसकी? ये लेके तो आए थे डेकोरेटिव प्लांट की फॉर्म में, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो वो जो जलकुंभी होती है उसको बाहर से लेके आए थे, वो डेकोरेशन के लिए लेके आए, बट इतनी स्प्रेड हो गई, इट बिकम अ प्रॉब्लम राइट नाउ. एंड सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो लेंटाना. और ये इसकी खासियत क्या होती है कि इसका ये भी बंच की तरह एक होता है. इसके ये जो पत्ते हैं, अगर आप गौर से देखोगे, इनके ऊपर भी एक बारीक 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 कांटे होते हैं. ये फेंस के तौर पर तो बहुत अच्छा था जब ये लेके आए थे, तो शायद फेंसिंग के लिए लेके आए थे. और ग्रेजुअली स्प्रेड होते होते इतना स्प्रेड हो गया कि हिमाचल के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स थी उसको इसने एक्वायर कर लिया, और जहाँ पर जंगल हुआ करते थे हिमाचल के अंदर, इसने सारा वो कवर कर लिया. नाउ अब इसकी वो जो इसका जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली इतना डेंस होता है कि वहाँ पर किसी प्लांटेशन को डेवलप होने नहीं देता. अब इसको अगर काट देते हैं तो ये फिर दोबारा से आ जाता है. और खासियत क्या है, इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी जो डंडियाँ होती हैं, सबके ऊपर कांटे होते हैं, बारीक 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 कांटे होते हैं. तो आप इसको हाथ से तोड़ नहीं सकते क्योंकि उसके जो बहुत बारीक कांटे होते हैं. तो इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. साउथ अमेरिका से इंडिया पहुंचा, और नाम इसका लेंटाना कैमेरा है. और इसके कई सारे रंग हैं, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये बड़ा कॉमन कलर है, येलो एंड पिंक. और रिसेंट डेज में व्हाट आई हैव सीन इन सिटीज़ में, सिटी एरियाज़ में, इसको लगाने के लिए बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि जो पार्क लगा रहे हैं, नए पार्क हैं, वहाँ पर लग रहा है, या फिर डिवाइडर्स के बीच में इसको लगा रहे हैं. इट इज़ रियली वेरी डेंजरस क्योंकि बहुत तेज स्प्रेड करता है, और इसने पूरी एग्रीकल्चर लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर कर लिया. अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट्री खत्म हो गई वहाँ पे, उस एरियाज के अंदर. वहाँ पे जो जो ग्रास उगती थी, जो नेचुरल ग्रास होती है, स्वाना ग्रास है, वो उगनी बंद हो गई इसकी वजह से. अब इसको या तो काटें तो बहुत तेज फैलता है, बहुत जल्दी कवर कर लेता है. रीजन इसके पीछे इसको धूप चाहिए होती है, और हिमाचल के एरियाज में धूप जो है वो कंपैरेटिवली, जब मौसम ठीक ठाक होता है तो धूप ठीक ठाक पड़ती है. तो ये बड़े एरिया को बहुत तेज कवर कर रहा है, एंड इट इज कॉजिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कंडी एरियाज के फार्मर. और ये कुछ कुछ काफ़ी रोपड़ के एरियाज में, होशियारपुर, नवांशहर के एरिया, पठानकोट के एरियाज में, और हिमाचल के जो एरियाज हैं वहाँ पर, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं, वहाँ पर भी ग्रेजुअली स्प्रेड होता जा रहा है ये. So current status: infest 3,25,282 hectares of the forest area in Himachal Pradesh, threaten native biodiversity. के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी थी उसके लिए डेंजरस हो गया. वहाँ की जो हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट था, या हॉर्टिकल्चर जिन एरियाज में, बेसिकली जिन एरियाज में हॉर्टिकल्चर होती थी, उन एरियाज के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है. और एग्रीकल्चर एरियाज में जो फील्ड होती थी, जहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, उस एरिया में भी इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली डिक्लाइन होता जा रहा है. देन एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से ये यहाँ पर पहुंचा था. इंट्रोड्यूस इन इंडिया अर्ली 18th सेंचुरी एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट. अब ऑर्नामेंटल इसी करके, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि वो जो सिंथ है, हाई सिंथ है, जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, उसको भी जब इंडिया में लेके आए तो डेकोरेटिव पर्पज से लेके आए थे. जैसे मनी प्लांट है, ये भी इन्वेसिव स्पीशीज है, और लेके इसी करके आए थे कि सड़ते हुए पानी में भी डेवलप हो जाता है. और जलकुंभी भी इसी करके लेके आए थे, सुंदर लगेगा, फूल लगेंगे उसके ऊपर. पर ग्रेजुअली क्या किया उसने कि सारे तालाब कवर कर लिए, क्योंकि ये प्लांट्स के थ्रू, हवा के थ्रू फैलती है, तो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते होते तो कई एरियाज में तो बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है जो हाइसिंथ है. और यहाँ पर ये लेंटाना, जो एरियाज ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर आते हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है. सो पेनेट्रॉपिकल वीड है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया. पेनेट्रॉपिकल वीड है नाउ वाइड स्प्रेड अक्रॉस द ट्रॉपिकल इंडिया, एंड पेनट्रॉपिकल है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही आती है बेसिकली. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट: रिलीजेस एलियोकेमिकल्स हैं, एलिलोकेमिकल्स सप्रेस्ड नेटिव प्लांट ग्रोथ. अब यही एस्पेक्ट है, वहाँ पर जो नेटिव स्पीशीज होती थी, जैसे वहाँ पर जब आप हिमाचल के ऊपर की एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर एक बिच्छू बूटी होती है.
है ना? और कई सारी और इस तरह की छोटी-छोटी जो बूटियाँ होती हैं और जो अपने आप उगती हैं, तो उनको उगाना नहीं पड़ता। और उसके अलावा कई सारे और छोटे-छोटे प्लांट जो वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, इसने वो सारे खत्म कर दिए। ठीक? रिलीज़ेस टॉक्सिक फ्लोरा ये प्रोड्यूस करती है, क्रिएट्स होमोजेनस वेजिटेशन, डिक्लाइन इन बायोडायवर्सिटी, तो बायोडायवर्सिटी को खत्म कर रहा है। इट इज़ रियली वेरी डेंजरस एंड स्प्रेड पैटर्न है फ्रॉम लो लैंड फॉरेस्ट टू द हायर एल्टीट्यूड्स, फॉर्म डेंस थिकेस्ट एंड डिफिकल्ट टू रिमूव, जिसको मैंने डिस्कस किया, बहुत डेंस होती है और इसको आप हाथ से नहीं कर सकते, इसको किसी चीज़ से काट नहीं सकते। इसका तो एक ही सॉल्यूशन होता है, फिर वो जेसीबी टाइप का चलाओ, फिर वो नीचे से खोद के निकाल देगी, ये फिर से दोबारा उग जाता है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कांग्रेस ग्रास है, वो भी अपने आप उग जाती है, वो भी बहुत डेंजरस है। उसको तो काटो तो आदमी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ-कुछ केसेस में तो अनकॉन्शियस हो जाता है। देन मैनेजमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक यूज इसका क्या है, फ्यूल वुड होगा, जला के खत्म कर देंगे, पर वो भी मुश्किल है क्योंकि बहुत बारीक होती है, बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो जैसे लकड़ी जलाई जाती है ऐसे जल के खत्म हो जाएगी, इसकी बहुत बारीक बारीक डंडियां सी होती हैं। देन उसके बाद फ्यूल वुड है, टिम्बर फॉर फर्नीचर मेकिंग नहीं यूज हो सकता भाई, इसका टिम्बर फर्नीचर मेकिंग में इसका कोई रोल नहीं है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट वहां हो सकता है, यूज हो जाए। इको फ्रेंडली है, अल्टरनेटिव टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। बूस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है। वाइट मैटर्स, फॉरेस्ट हेल्थ एंड अंडर थ्रेट है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स बीइंग अल्टर्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू टर्न मेनेस इनटू द रिसोर्स, तो रिसोर्स के बदल जाने के चांसेस के बहुत थोड़े हैं। अल्टीमेटली ये पालम ही है। तो सोल्यूशन तो इसका ये है, फायरवुड के तौर के ऊपर यूज करेंगे ऐसा नहीं है। ये तो एक फैंस की तरह है, जो पतली पतली सी लकड़ियां होती हैं, मैक्सिमम स्पैन जितनी मोटी होएगी बस, इससे ज्यादा नहीं होती। और इतनी ज्यादा डेंस होती है, इसके ऊपर भी कांटे लगे हैं। ये नीचे का पोर्शन होगा, ऊपर तक आते आते डंडियां और पतली होती जाती हैं और ये स्प्रेड होती है ऊपर, कैनोपी टाइप बनाती है। तो और उसके बाद नीचे कुछ डेवलप नहीं होने देगी। तो ये इसका कोई यूजेज नहीं है। इसका कोई फायरवुड तो यूज हो सकता है, टेम्पर फर्नीचर तो कोई चांस ही नहीं है इसका। खैर, ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट वहां हो सकता है कि काट के रखें तो वहां पर थोड़ा बहुत यूजेज। अदरवाइज ये वहां के जो फार्मर्स हैं, वहां के जो लोकल्स हैं, उनके लिए सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन उसके बाद सो क्रिटिकल मिनरल्स। अब देखो, अगर किसान फार्मर वहाँ का परेशान है तो वहाँ की गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स तो कर रही हैं, बट पॉइंट ये है कि इन एफर्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम ना तो सॉल्व होती है, फिर ये वेल्दी फार्मर्स के लिए तो पॉसिबल है, वो जेसीबी मंगवा के या ट्रैक्टर मंगा के इसको खत्म कर देंगे, पर ये फिर दोबारा अगले साल से फिर उगाएगी। जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम ठीक होगा फिर से उगनी शुरू हो जाती है ये। और बरसातों के टाइम में तो ठीक ठाक से थिक स्प्रीस जो पेस है उससे स्प्रेड होती है और बड़ा एरिया, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉपर्टी, मेरी कुछ जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर है, तो सच में वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो सच में इससे बहुत परेशान हैं। तो बड़े लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम है, पिछले 25-30 साल से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम लगातार स्प्रेड होती जा रही है। इसका सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को ये खा के ये उसके ऊपर स्प्रेड होकर खत्म कर देती है ये। नेक्स्ट,